गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी डेटा माइनिंग की डेफिनेशन के बारे में और डेटा वेयर हाउस क्या होता है, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं कुछ डेटा माइनिंग एलिमेंट्स एंड डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और सबसे इंटरेस्टिंग भी वही है। तो सबसे बात फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ मेजर एलिमेंट्स ऑफ डेटा माइनिंग। तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। पहला है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड ट्रांजैक्शन डेटा ऑन द डेटा वेयरहाउस सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है डेटा को अलग करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और उसको लोड करना है। और वह कहाँ जाता है? सबसे पहले वो स्टोर होता है डेटा वेयर हाउस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे एक टर्म डेटा वेयर हाउस, तो डेटा वेयर हाउस एक ऐसा यू कैन से एक ऐसा कंटेनर या कह सकते हैं जहाँ पर बहुत टाइप अलग अलग डिफरेंट टाइप का डेटा एक जगह पर स्टोर रहता है। उसमें डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस का जो डेटा है वह डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस कैन स्टोर इन अ सिंगल वेयर हाउस। ओके, तो जो भी डेटा है आपका वह डेटा वेयरहाउस में स्टोर होगा। फिर उस स्टोरेज डेटा को मैनेज किया जाता है तथा अलग अलग टाइप के डेटाबेस सिस्टम के अंदर उसको मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस सिस्टम में उसको मैनेज और स्टोर किया जाता है। फिर उस जो अलग अलग टाइप के डेटाबेस है, जो उसमें से जिस टाइप का डेटाबेस चाहिए उसके द्वारा जो भी बिजनेस एनालिस्ट या उसके जो प्रोफेशनल्स हैं उसको वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके जो जिस टाइप का डेटा जिसको चाहिए उस टाइप का डेटा उस अलग अलग डेटा सर्वर से उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। देन उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा उस डेटा को एनालाइज किया जाता है और लास्ट में उस डेटा को यूजफुल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। और मे बी इट्स मे बी स्प्रेडशीट और ग्राफ और टेबल्स, जिस भी तरीके से आप उस डेटा को आप बताना चाहे यूजर्स को आप बता सकते हैं। तो ये पूरा एक एलिमेंट्स है, इनके 5 मेजर एलिमेंट्स है डेटा माइनिंग के। अब जो नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर। देखिए, डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर में हम स्टार्ट से नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा मैं आपको, और उसके पहले मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं नीचे वाले स्टेप में सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड वेब है, डेटाबेस है, डेटा वेयर हाउस है, अदर डेटा रेस्पॉन्स रिपोजिशनरीज, इन सब का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले इट्स ऑल आर द डेटा सोर्सेज, कि जो डेटा आपको माइनिंग करना है जिस डेटा का, वो डेटा सोर्स कहाँ से है। तो वो फर्स्ट इंटरनेट के माध्यम से मिल सकता है डेटा। फिर आप वो जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर का यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउस का यूज़ करते हैं, वहाँ से भी आपको डेटा आप मिल सकता है, डेटा सोर्स हो सकता है। और भी अलग जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स, इस टाइप का जो अदर टाइप की वेबसाइट्स है वहाँ से भी आप डेटा ले सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ द फर्स्ट स्टेप है वो पूरी की पूरी एक डेटा सोर्स के पे डिपेंडेंट है। ये ऑल आर द डेटा सोर्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्स है वो इंटरनेट हो सकता है, वो एग्जिस्टिंग कोई पुराना डेटाबेस हो सकता है जो पहले से ही हो, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउसेस है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्टोर्ड है, वहाँ से डेटा सोर्स हो सकता है। या फिर कोई स्नैपडील अदर जो वेबसाइट्स हैं हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, OLX एंड मोर। नेक्स्ट जो डेटा सोर्स है, हमने डेटा को इकट्ठा किया, ये डेटा जाता है सेकंड स्टेप में, जहाँ पर डेटा को क्लीन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है तथा सेलेक्टेड डेटा आगे सेंड किया जाता है। देखिए, जो सेकंड स्टेप है इसको यहाँ पर इस सेकंड स्टेप को कहा जाता है KDD प्रोसेस, नॉलेज डेटा डिस्कवरी, नॉलेज डिस्कवरी डेटा सॉरी नॉलेज डिस्कवरी डेटा KDD प्रोसेस। यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है यहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर जो डेटा सोर्स है, जो डेटा आया है उसकी डेटा की क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग में मतलब रिपीटेशन, कोई डेटा रिपीट ना हो, रिपीटेड या रिपीटेड डेटा ना हो, वो डुप्लीकेट डेटा ना हो, इस टाइप का आपको डेटा को क्लीन किया जाता है। फिर उस डेटा की मर्जिंग की जाती है, इंटीग्रेट जो रिलेटेड डेटा है उसको इंटीग्रेट किया जाता है, उसको मर्ज किया जाता है। और लास्ट में जो उस डेटा को सेलेक्ट करके जो सेलेक्टेड डेटा है उसको डेटाबेस
सर्वर या डेटा वेयरहाउस पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद इस वेयरहाउस के बाद इस डेटा को पहुंचाया जाता है डेटा माइनिंग इंजन के अंदर। यहाँ पर डेटा माइनिंग प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, एसोसिएशन, रिलेशंस एंड क्लस्टरिंग, इस टाइप के प्रोसेस किए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा आपके आगे कि इस टाइप का प्रोसेस इसके अंदर किया जाता है। इस माइनिंग के अंदर, माइनिंग के बाद उस डेटा को पैटर्न एवोल्यूशंस किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न बनाए जाते हैं और इन पैटर्न्स के द्वारा ये पैटर्न में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो नॉलेज बेस है, ये पैटर्न इस नॉलेज बेस के अंदर पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग पैटर्न्स जो हो सकते हैं वो भी मिल सकते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे, या जो नया पैटर्न बनता है उसको भी यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद उस पैटर्न्स को यूज़र के इंटरफेस द्वारा, यूजर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द्वारा यूजर्स को दिखाया जाता है और उसको शो किया जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक वेबसाइट है अमेज़ॉन और वहाँ पर आपको एक फ़ोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल की कीमत है 10,000 रेंज का मोबाइल चाहिए। उस 10,000 रेंज के मोबाइल में यूज़र ने क्या किया, सबसे पहले यूज़र ने एक रिक्वेस्ट दी और कहा कि मुझे 10,000 का मोबाइल चाहिए, 10,000 के लिमिट्स के अंदर। और उस तो सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न एमुलेशन के अंदर यूज़र से पैटर्न एमुलेशन के अंदर आता है। इस पैटर्न के अंदर वो 10,000 का पैटर्न बनाता है। उस पैटर्न के अंदर मान लीजिए 10,000 के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपनीज के मोबाइल है। मान लीजिए उसमें आपका माइक्रोमैक्स हो गया, उसके अंदर लिनोवा का हो गया, उसके अंदर आप ये सैमसंग में चले गए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज जितनी भी है उनके अलग अलग 10,000 का जितने भी मोबाइल्स हैं उन सब का पैटर्न बनता है। उस पैटर्न के बाद या तो ये पैटर्न पहले से ही प्री स्टोर्ड होगा अगर नॉलेज बेस के अंदर, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो नया पैटर्न बनता है, तो वो पैटर्न इसमें स्टोर होता है फॉर द फ्यूचर यूज। उस पैटर्न बनाने के बाद उस डेटा माइनिंग इंजन तक ये पैटर्न पहुंचता है, जहां पर उसको चेक किया जाता है कि किस टाइप का वहां पर डाटा माइनिंग इंजन के अंदर एसोसिएशन, रिलेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सब प्रोसेस किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अब मोबाइल है, उस मोबाइल के साथ एसोसिएशन एंड रिलेशन का भी ये वेबसाइट्स काम करती है। एसोसिएशन रिलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल के साथ आपको क्या चाहिए, आपको मोबाइल के साथ उसके आपको हो सकता है मोबाइल के साथ उसका बैक कवर भी चाहिए, कवर के आगे उसका जो टफल ग्लास है वह भी चाहिए। तो ये सब इनको भी एक साथ वो बता सकता है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को भी इस माइनिंग के द्वारा उस दूसरे टाइप जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनको भी वह शो करेगा, उनकी रेंज भी बता सकता है वो। तो इस टाइप का जो पूरा जो डेटा माइनिंग होती है वह रिलेशन एसोसिएशन पे डिपेंडेंट होती है। उसके बाद जो ये चीज़ है ये डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस में स्टोर रहती है और उसके बाद इस डेटा वेयरहाउस को वापस से डेटाबेस या हम यहाँ पर इसको डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो इस टाइप से प्रोसेस नीचे से टॉप टू बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम चलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। इस टाइप से पूरा एक प्रोसेस होता है और इसके अंदर जो स्टेप जो थी, पहली स्टेप थी डेटा सोर्सेज, जहाँ पे हमने वेबसाइट्स किया, डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस सर्वर्स के थ्रू अपने डेटा को स्टोर किया था, डेटा को हमने एक्सट्रैक्ट किया था। उसके बाद डेटाबेस सर्वर में उस डेटा को भेजा था, ठीक है। उस डेटाबेस सर्वर के बाद उस डेटाबेस सर्वर से उस डेटा की माइनिंग की जाती है, जहाँ पर क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, क्लस्टरिंग, इस टाइप के जो टूल्स हैं वह यूज़ किए जाते हैं। फिर एक पैटर्न बनाया जाता है। उस पैटर्न के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसमें जो यूज़र्स को अलग अलग टाइप से उसको शो किया जाता है। उस जो माइनिंग जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो यूज़र को शो किया जाता है बाय यूजिंग द स्प्रेडशीट्स, बाय यूजिंग द ग्राफ, बाय यूजिंग टेबल्स, मैनी मोड्स। देन द लास्ट इज द नॉलेज बेस, जो जो आपने जो पैटर्न्स बनाए हैं इस माइनिंग के दौरान, जो पैटर्न्स बने हैं, इस पैटर्न्स को नॉलेज बेस के अंदर स्टोर किया जाता है, या हो सकता है वो पैटर्न उस नॉलेज बेस प्री स्टोर्ड नॉलेज बेस से ही वापस लिया गया हो, या जो नया पैटर्न आपने स्टोर किया है या फ्यूचर में वापस अगर कोई इस टाइप की डेटा माइनिंग
करता है या डेटा सर्च करता है तो ये पैटर्न वापस उस समय काम लिया जाएगा, वापस से इस पूरे प्रोसेस को नहीं अपनाया जाएगा। तो वहाँ पर जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस टाइप का नॉलेज बेस में उस डेटा को स्टोर किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। मैं वापस से दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डेटा सोर्स से डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा की क्लीनिंग किया, डेटा को रिपीटेड डेटा या नॉन रिलेटेड डेटा, उन डेटा को आपने वहाँ से डिलीट किया और उसके बाद फिर उन जो रिलेटेड डेटा है उनको इंटीग्रेट किया और लास्ट में उस सेलेक्टेड डेटा को हमने डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस सर्वर तक भेजा। वहाँ पर उसकी माइनिंग हुई, यहाँ पर रिलेटेड डेटा क्लस्टरिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, एसोसिएशन होता है, रिलेशन होता है, इन सब की डेटा माइनिंग प्रोसेस यहाँ पर होता है। डेटा माइनिंग प्रोसेस के बाद पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जो पैटर्न्स जो क्रिएट हुआ उस पैटर्न्स को नॉलेज बेस में स्टोर किया जाता है तथा इस पैटर्न्स के द्वारा जो रिजल्ट मिला है हमें उस ग्राफिकल इंटरफेस द्वारा उसको यूजर्स तक पहुँचाया जाता है। ये पूरा डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वह उसके टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।